आपके जीवन में कोई जज साहब फैसला सुनाए हों और आपको बाद में मालूम चले कि जिस अदालत में आपको फैसला सुनाया गया है वो अदालत भी झूठा है, वो जज साहब भी झूठे हैं, वो वकील भी झूठा है, पूरा अदालत ही फर्जी है और जज भी फर्जी है, वकील भी फर्जी है, तो आपको कैसा लगेगा? आप सदमा में चल जाएंगे ना। जी हाँ, ऐसा ही कुछ खबर आ रहा है आपका गुजरात का गांधीनगर, जो गुजरात की राजधानी है वहाँ से। इससे भी पहले आपका बिहार का जमुई में एक फर्जी आईपीएस अधिकारी पकड़ा गया था और इससे भी पहले 2023 में गुजराते का रहने वाला किरण पटेल जो फर्जी पीएमओ का अधिकारी बन के पूरा जम्मू कश्मीर घूम दिया, बाद में मालूम चला ये फर्जी है। अभी जिस तरह से फर्जीवाड़े का बाजार भारत में गर्म है और ठगों का बाजार गर्म है, तो कृपया बच के रहें और जीवन में फर्जीवाड़ा ना करें, क्योंकि फर्जीवाड़ा करेंगे तो कुछ समय के लिए आपको सुकून और खुशी मिल सकती है, लेकिन जिस दिन नपेंगे उस दिन लंबा जाएंगे। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी ऐसा लग रहा है कि भारत में ठगों का बाजार गर्म हो। इससे भी पहले आपका बिहार का जमुई में एक फर्जी आईपीएस अधिकारी पकड़ा गया, जो आईपीएस का वर्दी पहन के घूम रहा था, तो ये पकड़ा गया और इसके ऊपर कार्रवाई के नाम पे 0 सन्नाटा की आपका बिहार पुलिस, और ये बिहार पुलिस का खुलेआम मजाक बनाया। अब ये बिहार में हीरो बना हुआ है। तो वहीं अब खबर आ रहा है कि आपका जो गुजरात का गांधीनगर, जो राजधानी है गुजरात का, वहाँ से एक फर्जी जज साहब पकड़े गए और ये जज साहब 5 साल से अपना अदालत भी लगाते थे और आपका 100 एकड़ का जमीन ये अपने नाम भी करा लिया ऑर्डर पास करके, मतलब अरबों की संपत्ति अपने नाम ये खुद करा लिए हैं जज साहब, जिसके बाद ये पकड़े गए हैं। अब खबर आ रहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है। तो वहीं ये जज साहब का नाम क्या है, आइए पहले उनका नाम, ये जो फर्जी जज साहब हैं इनका नाम आप पहले जान लीजिए। इनका नाम है आपका मॉरिस सैमुअल। मॉरिस सैमुअल जो है 5 साल से जो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वहाँ फर्जी तरीके से अदालत लगाता था और खुद को सिविल कोर्ट का जज का मतलब मध्यस्थ अपने आप को बोलता था कि जज साहब इसको मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किए हैं, इस वजह से ये अदालत लगाया हुआ है। क्योंकि जो आपका सिविल कोर्ट में ज़्यादा ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला जाता है और ज़मीन से जुड़े हुए मामले के लिए जो सिविल कोर्ट के जो जज साहब होते हैं वो अपने नीचे एक जूनियर जज को नियुक्त करते हैं और उसको यह अधिकार दिया जाता है कि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो फैसला होगा वो दे सकता है और वो ऑर्डर पे साइन वाइन भी कर सकता है। उसको अधिकार मिलता है जो जूनियर जज होता है, जिसको आपको मध्यस्थ भी बोला जाता है। तो वहीं खबर आ रहा है कि ये जो मध्यस्थ, जो आपका फर्जी जो जज था आपका जो मॉरिस सैमुअल, ये जिस तरह से फर्जी तरीके से गांधीनगर में एक आपका भाड़े का रूम लिया हुआ था और वहाँ पे पूरे तरीके से 10-20 गो कुर्सी भी लगाया हुआ था, फर्जी टेबल भी लगाया हुआ था, पूरा माहौल अदालत का बनाया हुआ था और अदालत में जिस तरह से कार्रवाई होती है उसी तरह से ये भी अपना फर्जी अदालत में कार्रवाई चलाता था और ये अपने आप को मतलब मध्यस्थ बोलता था कि इसको आपके जो सिविल कोर्ट के जज साहब हैं वो मध्यस्थ के रूप में इसकी नियुक्ति किए हुए हैं, ये जूनियर जज है और इसका बात मानना सबको मानना पड़ेगा, और ये अपना हुक्म भी चलाता था। और खबर आ रहा है कि 11 को फैसला भी ये सुना दिया है, ये जो फर्जी जज है आपका मॉरिस सैमुअल, और ये आपका वो भी गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है वहाँ पर ये फर्जी अदालत लगाता था। तो वहीं अब खबर आ रहा है कि ये 100 एकड़ का जो जमीन होता है वो भी अपने नाम ये करा लिया था आपका गुजरात में, और खबर आ रहा है कि अरबों का संपत्ति भी अपने नाम ये फर्जी जज बन के करा लिया। जिसके बाद जब एक ऑर्डर ये पास किया आपका ज़मीन से जुड़ा हुआ ही, जब वो ऑर्डर पहुंचा आपका सिविल कोर्ट के जज जो होते हैं उनके रजिस्ट्रार के पास, जो रजिस्ट्रार साहब हैं आपके हार्दिक देसाई, वो देखे तो चौंक गए कि ये कैसे ऑर्डर दे दिया जज साहब, तो इसकी नियुक्ति नहीं किया, ऐसा नाम का तो कोई मध्यस्थ नहीं है, कोई जूनियर जज नहीं है, तो कैसे अपना फैसला सुना दिया है। जिसके बाद से जो आपके हार्दिक देसाई हैं रजिस्ट्रार साहब, जो आपका सिविल कोर्ट के जज होते हैं उनके रजिस्ट्रार जो होते हैं, उनका कान खड़ा हुआ, वो पुलिस को बुलाए और बोले कि ये जो ऑर्डर दिया, ये जो फैसला सुनाया है, ये पूरे तरीके से फर्जी आदमी है। जिसके बाद से गुजरात पुलिस अब इस फर्जी जज साहब को पकड़ी हुई है, जिसका नाम है आपका मॉरिस सैमुअल, और ये 5 साल से अपना फर्जी अदालत भी चलाता था और पूरे तरीके से जो ओरिजिनल अदालत में जैसी कार्रवाइयाँ होती हैं वैसा ही कार्रवाई अपने फर्जी अदालत में भी चलाता था। क्योंकि आप जो ओरिजिनल अदालत में जाते हैं तो वहाँ तारीख पर तारीख मिलता है, ये भी तारीख पर तारीख देता था कि लोगों को ना लगे कि ये फर्जी व्यक्ति है। और कितने अधिकारी को भी बुला के ये डांटता था अपना अदालत में, और अधिकारी भी इसको ओरिजिनल जज मानने लगे थे। आपका गुजरात में जो IAS IPS होते हैं उनको भी ये गधा बनाने का काम किया। जिसके बाद से अब खबर आ रहा है कि इसको गुजरात पुलिस पकड़ी हुई है। जब आपके सिविल कोर्ट के जज साहब के जो रजिस्ट्रार्ड हैं आपके हार्दिक देसाई, वो जब इसका ऑर्डर देखे, इसका साइन देखे, तो बोले तो फर्जी आदमी है, ऐसा कोई व्यक्ति को नियुक्ति नहीं किया गया है। जिसके बाद से अब गुजरात पुलिस इस फर्जी जो आपका जज है इसको पकड़ी हुई है और ये 100 एकड़ का जमीन भी अपने नाम करा लिया है और अरबों का संपत्ति भी अपने नाम ये कर लिया है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और इससे पहले आपका गुजरात का ही रहने वाला था किरण पटेल,
ये फर्जी पीएमओ का अधिकारी बन के गुजरात पहुंच गया अपने बाल बीबी बच्चा के साथ घूमने के लिए। अब पूरा आर्मी के जवान आओ भगत में लगे। बाद में जब आर्मी के अधिकारियों को मालूम चला और थोड़ा इस पर शक हुआ तो लोग जांच पड़ताल किए तो मालूम चला ये व्यक्ति पूरे तरीके से फर्जी है। और वैसा वैसा चेक पोस्ट पे गया, आपका आर्मी का चेक पोस्ट पे जहाँ आम व्यक्तियों का जाना माना है। तो वहीं बिहार का जमुई में बीते दिनों फर्जी IPS पकड़ा गया, जो बिहार पुलिस का वर्दी को सरेआम बदनाम किया और बिहार पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं की। अब ये बिहार में लहंगा चोली का हीरो बना हुआ है, क्योंकि एक IPS का वर्दी को मतलब हासिल करने के लिए, उस पद पे बैठने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। लेकिन उस वर्दी को जिस तरह से ये सरेआम मजाक बनाया, लेकिन बिहार पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं की और बिहार पुलिस को ये गाना में भी मजाक बना दिया तो भी ये बिहार पुलिस कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर के बिहार पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सरेआम IPS का वर्दी को ये बदनाम किया, लेकिन अभी ये लहंगा चोली का हीरो बना हुआ है। तो वहीं बीते दिनों आपका जो किरण पटेल के बारे में आपको बताया ही, अब फर्जी जज साहब पकड़े गए हैं। तो ज़िंदगी में थोड़ा चौकन्ना रहिए कि आपके आसपास ओरिजिनल लोग हैं कि फर्जी लोग हैं, थोड़ा उसका पड़ताल कीजिए। ऐसा ना हो कि इलाज कराने ओरिजिनल डॉक्टर को समझ के डुप्लीकेट डॉक्टर के पास चल जाइए, मालूम चला वो पेट फाड़ने की जगह फाड़ दिया कुछ और, तो दिक्कत हो जाएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।